गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो के माध्यम से हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण लेखक नागार्जुन का जीवन परिचय को देखेंगे। नागार्जुन का जो मूल नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र है। मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र और 30 जून 1911 ईस्वी को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन नागार्जुन का जन्म सतलखा गांव मधुबनी बिहार में होता है। सतलखा गांव मधुबनी बिहार में होता है और जो विचारक हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत मतभेद है। कोई उनका जन्म स्थान तरोनी गांव भी मानते हैं, बट ज़्यादातर केसों में आपको सतलखा गांव मधुबनी बिहार मिलेगा। और ये सोच के कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्त कि अगर तरोनी और सतलखा दोनों दिया जाए तो, बट जिस क्वेश्चन पे मतभेद होता है ना, जहाँ विचारकों के बीच में मतभेद होता है, वहाँ दो ऑप्शन में से आपके पास एक ही रहेगा। निधन 5 नवंबर 1998 ईस्वी को, निधन जो है 5 नवंबर 1998 को। पिता गोकुल मिश्र हैं और माता उमा देवी। पिता गोकुल मिश्र, माता उमा देवी। नागार्जुन के कुछ उपनाम भी हैं। नागार्जुन इन्हें कहा जाता है हिंदी में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद, यानी इनका जो मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था पहले उसी नाम से जाना जाते थे, लेकिन जब ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और जो हिंदी में रचनाएं इन्होंने की नागार्जुन के नाम से की बौद्ध धर्म अपनाने के बाद। मैथिली में जो इनकी रचनाएं हुई है वो आत्री उपनाम से, मैथिली में इनकी रचनाएं आत्री उपनाम से हुई है। और काशी में यानी काशी के लोग जो थे वो इन्हें बदेह के नाम से जानते थे। तो टोटल 3 उपनाम हो गया। नागार्जुन हिंदी में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद, यात्री मैथिली में और बदेह काशी में। अगर हम इनकी कृतियों को देखें तो इनकी जो काव्य कृतियां हैं, जो मैथिली भाषा में जो काव्य की रचनाएं हैं, उनमें एक है चिंता और एक है पत्रहीन नग्नगाछ। काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पत्रहीन नग्नगाछ के लिए ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो मैथिली भाषा में रचना की गई थी नागार्जुन के द्वारा। तो पत्रहीन नग्नगाछ इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। काव्य रचनाएं जो हिंदी में नागार्जुन ने की है उसमें है उगधरा लिखा हुआ दोस्त। युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, हजार बाहों वाली, पुरानी ज्योतियों का कोरस, रत्नगर्भा, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, प्यासी पथरीली आंखें, तालाब की मछलियाँ, भस्माकुर। तो यहाँ पे भस्माकुर जरूर याद रखिएगा दोस्त, क्योंकि ये प्रबंध काव्य है जो नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। एक युगधरा भी याद रखिएगा दोस्त, उगधरा लिखा हुआ है, ये युगधरा जो है इसे भी आप ध्यान रखना। ये 2 आपका यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उपन्यास रचना की बात करें जो मैथिली भाषा में है तो उसमें एक पारो हो जाएगा, बलचनमा हो जाएगा, नवतुरिया हो जाएगा। पारो, बलचनमा और नवतुरिया, ये मैथिली भाषा का इनका उपन्यास रचना है। हिंदी उपन्यास की बात करें तो रतिनाथ की चाची, बलचनमा मैथिली में भी था और हिंदी में भी है। नई पौधे, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभीपाक, हिरक जयंती, उग्रतारा, इमरतिया, जमनिया का बाबा, गरीबदास। यहाँ पे आप नई पौधे याद रखिएगा, नई पौधे जरूर से जरूर याद रखिएगा। और इधर अगर आप देखें तो ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस कोई नहीं है। आलोचना की बात करें तो एक व्यक्ति एक युग, इनकी आलोचना लेखक है एक व्यक्ति एक युग। निबंध जो है हिमालय की बेटियाँ, निबंध में जो प्रमुख है हिमालय की बेटियाँ, इनकी निबंध रचना है। और पुरस्कार जो इन्हें प्राप्त हुआ है उसमें साहित्य अकादमी 1969 में, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मैथिली शरण सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और राजेंद्र शेखर सम्मान बिहार सरकार द्वारा। तो यहाँ पे जो प्रमुख रूप से 4 पुरस्कार हैं, साहित्य अकादमी, भारत भारती, मैथिली शरण और राजेंद्र शेखर सम्मान, ये सारे के सारे नागार्जुन को मिले हैं। तो ये थी कुछ प्रमुख चीज़ें जो नागार्जुन से थी। अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। अब प्रश्न के माध्यम से जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी उसको भी देखेंगे और थोड़ा बहुत कुछ अन्य चीज़ों को देखेंगे जो इम्पोर्टेंस होगा।
पहला प्रश्न है नागा अर्जुन का वास्तविक नाम क्या है, तो वेदनाथ मिश्र। यहाँ मिश्रा लिखा हुआ दोस्त, क्योंकि गांव घर में लोग बोलचाल में मिश्रा मिश्रा कहा करते हैं, तो इनका मूल नाम तो वेदनाथ मिश्र है, तो यहाँ वास्तविक नाम हो जाएगा वेदनाथ मिश्र। नागा अर्जुन का जन्म कहाँ हुआ, तो सतलखा गांव बिहार में नागा अर्जुन का जन्म होता है, सतलखा गांव बिहार में। नागा अर्जुन का जन्म कब हुआ, तो सन 1911 ईस्वी को 30 जून 1911 को। नागा अर्जुन मैथिली भाषा में किस उपनाम से जाने जाते हैं, तो मैथिली भाषा में आत्री के उपनाम से जाने जाते हैं, मैथिली भाषा में आत्री के उपनाम से। आधुनिक हिंदी कविता में किस कवि के लिए बाबा संबोधित किया गया है, तो नागा अर्जुन को बाबा बताया गया है, नागा अर्जुन को बाबा बताया गया है। नागा अर्जुन की दृष्टि में स्वदेश शासक कहाँ तैरते और कहाँ नहाते थे, तो घी में तैरते और अमृत में नहाते थे, घी में तैरते और अमृत में नहाते थे। नागा अर्जुन की दृष्टि में आज का शासक गांधी का नाम बेचकर हासिल करता है, आज का शासक जो है गांधी का नाम बेचकर क्या हासिल करता है, तो वोट हासिल करता है। नागा अर्जुन ने देश के किस स्थिति का चित्रण किया है, तो देश की जो त्रासदी स्थिति है उसी का चित्रण किया है अपनी कविताओं रचनाओं में। किस कवि का व्यंग आगे बढ़कर आक्रोश कर सीमा तक जाता है, तो नागा अर्जुन का ही जो व्यंग है ना वो आगे बढ़कर आक्रोश में बदल जाता है। जो इनकी कविताएं रचनाएं हुई जहाँ पे वो व्यंग करते हैं धीरे धीरे आक्रोश में बदल जाता है। गरीब शोषित पीड़ित आम भारतीय जनता जो कि आम की गुठलियों को चूरकर भट्टी की सौंधी मिट्टी में सान सुनकर खा ले रही है, यह सब चित्रण किनका है, तो नागा अर्जुन का ही है। कहना है कि जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, वो लोग किसी तरह अपना जीवन रूखा सूखा खाकर बिता रहे हैं। नागा अर्जुन की दृष्टि में यमदूत जनता के लिए किसके समान है, तो यमदूत बंधु के समान है, जनता के लिए यमदूत बंधु के समान है। नागा अर्जुन की कौन सी रचना प्रगतिशील काव्य रचना में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो स्वदेशी शासक जो इनकी रचनाएं हैं उसको वो रचना प्रगतिशील काव्य रचना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नागा अर्जुन किस धर्म में दीक्षित हुए, तो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। नागा अर्जुन जो है वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। नागा अर्जुन की पहली हिंदी कविता का शीर्षक क्या है, पहली हिंदी कविता का शीर्षक इंपॉर्टेंस होगा दोस्त राम के प्रति। पहली हिंदी कविता का शीर्षक राम के प्रति आपका इंपॉर्टेंस प्रश्न होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नागा अर्जुन को 1968 ईस्वी में उसकी किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो पत्रहीन नग्नगाछ जिनकी कृति है उसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 को प्राप्त होता है, पत्रहीन नग्नगाछ के लिए। नागा अर्जुन द्वारा रचित खंड काव्य का नाम लिखें, तो भस्माकुर जो है इनकी खंड काव्य है, भस्माकुर। एक युग निराला समीक्षात्मक कृति के रचनाकार कौन है, तो नागा अर्जुन ही है। निराला समीक्षात्मक की अगर बात करें तो नागा अर्जुन हो जाएंगे। नागा अर्जुन द्वारा मैथिली भाषा में रचित उपन्यास का नाम बताएं, तो पारो जो है वो नागा अर्जुन के द्वारा मैथिली भाषा में रचित एक उपन्यास है। पारो मैथिली भाषा में रचित एक उपन्यास है। और एक लेखक हैं दोस्त अतीन्द्रनाथ गौड़ एक लेखक हैं जिन्होंने अपनी किताब बाबा नागा अर्जुन जीवनी और उनका चुनिंदा साहित्य लिखा है। बाबा नागा अर्जुन जीवनी और उनका चुनिंदा साहित्य अतीन्द्रनाथ गौड़ ने लिखा है, अतीन्द्रनाथ गौड़। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्त नागा अर्जुन से रिलेटेड। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो।